हम तो इसको स्क्रैप कराएंगे, पक्का है, गारंटी। बिल्कुल बेचने का मूड ही नहीं है, मतलब दूर दूर तक भी नहीं। चाहे इसके डबल पैसे दे दो, मैं जब भी नहीं बेचूंगा इसको। यार ये शीशा हद से ज्यादा पतला है, को तोड़ भी दे इसको तो दम भी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सेफ्टी वाइज थोड़ा मेरे को कम लगा। हम तो इसको स्क्रैप कराएंगे। 56 लाख रुपए नहीं होते। वो तो यार अपना सपना हो। मैं अपनी डॉक्टर नहीं है, हाँ। जो बड़े पदावा तो वह मैं बैठा के लाऊं बड़ी गाड़ी में, क्योंकि हमारे देहात में तो फॉर्च्यूनर के ऊपर ना कोई भी गाड़ी। अच्छा। वैसे कीमत में तो जब कितनी है, पर मतलब हमारा आठ और गुजर इनमें जैसे इनमें तो यही ये मान है फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर है ना। बेसिकली भाई पापा ये कह रहे हैं आशीष भाई से कि भाई क्या कमा रहा है ऐसे जो हर दूसरे महीने तीसरे महीना गाड़ी ला रहा नहीं नहीं। पर मेरा काउंटर भी तो सुन लो, अरुण से तो कम ही पैसा होगा मेरे पास। अब हमें तो याद ज्यादा दिख रहा हो तो भाई तू है बस, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे ही दिल्ली चलता रहे। दिल्ली की मेहरबानी है नहीं हो। यार क्या है, पहले कभी सोनेट, कभी ये विक्टोरीज, कभी ये कभी वो, पैसा मनी। अम्बे पहले विक्टोरी लायो 23 लाख, अब यहाँ लिया आयो। पहले सोनेट, फिर फिर आ लिया विक्टोरीज। हाँ मैं किया करता हर है और मैंने की 3 हाँ तो वो खड़ी अंदर। विक्टोरी शी है ना। पर यू आने ले रखी है ऑटोमेटिक गाड़ी ढूंढे, गियर वाली ना ये भी ऑटोमेटिक है। उस दिन दिनेश है ना, वो शादी वाले दिन में आया, दिनेश बोला गाड़ी की चाबी दियो, मैं घर तक जा रहा हूँ। ये बैठा, इससे स्टार्ट ही ना हो। वो इलेक्ट्रिक पे स्टार्ट हो रही होगी, इसको पता ही नहीं स्टार्ट हो गई। इसने वो फिर वो P&D खेलता रहा। मैं यहाँ खड़ा हो गया इसकी दुकान पे, मैंने देखा यार 10 मिनट हो गई है, चला क्यों गाड़ी नहीं। ना चल रही यार। मैंने कहा भैया लेकर अपने ले जा, पर तू छोड़ के आया। फिर आकाश की छोड़ तो गया। पटंदा में ले चल भाई। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये जो आपने लिटिल कन्वर्सेशन सुनी भाई पापा के और इसके ओनर के बीच में, आओ ओनर साहब आ जाओ भाई, ढंग से बातचीत कर लेते हैं भाई, क्योंकि सबका यही कहना होता है। जैसे आशीष भाई हमारे बहुत निजी मित्र हैं, क्या तो हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। अभी एक रियल प्रैक्टिकल लाइफ ओनर से हम कार बायर से पूछना चाहते हैं भाई। देखो, एक होता है बंदे के पास पैसा बहुत ज्यादा आ रहा हो, दूसरा होता है कि उसकी नीड्स हो। आपके पास कौन सी है कि भाई जो आपने सोनेट से लेके फिर आपने विक्टोरिस से लेके, और अब 2 महीने भी मेरे ख्याल से नहीं हुए हैं कि अभी तक आप अपने विक्टोरिस के डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर पाए हो, आपने फिर एक ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जो 15 लाख रुपए में Hyundai Venue, थोड़ा सा ओवर प्राइस लोगों को लग सकता है। दिस इज बेसिकली फॉर द, मतलब मेरी वाइफ के लिए, तो फिर लेडीज के पर्पस से मैंने इसको बाय किया है कि लेंथ थोड़ी कम है, चलने में आसान हो, और ऑटोमेटिक चाहिए थी। अच्छा। ये एक कंडीशन, मतलब देखो हर गाड़ी लेने में एक चीज होती है कि आपको क्या चाहिए। जब मैंने विक्टोरिस खरीदी थी उस टाइम पे ये था कि माइलेज बेस्ट हो। ये कार खरीदते वक्त ये था कि ऑटोमेटिक बेस्ट हो। ये मेन मतलब वो था, प्रायोरिटी थी ये। सेगमेंट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है भाई। हाँ। मतलब हर एक ब्रांड ने अपनी गाड़ी इस सेगमेंट में उतार रखी आप है। ऑटोमेटिक बताओ ना। मेरे को लगता है कि इस प्राइस में जितना 15 लाख रुपए इसके लिए देके आए हो, हाँ बिल्कुल नेट, आप स्कोडा काइलैक के ऊपर भी जा सकते थे। 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन, आप जहाँ पे बात कर रहे हो बेस्ट आपको ऑटोमेटिक चाहिए था, तो मेरे ख्याल से उसका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर बहुत अच्छा रहता भाई। प्लस जो ड्राइविंग फील है, स्कोडा की जर्मन फील है, वो भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाती। तो जब ये वाला बेसिकली टर्बो वाला वेरिएंट है, मैं आपको पहले क्लियर कर दें, HX8 15 लाख रुपए का है। जब 15 लाख में तो आपके पास क्रीम चीज आ गई ना, क्वालिटी आ गई बिल्कुल। जिसके पास जो परफेक्शन है। अब जैसे देखो स्कोडा काइलैक है, एक उसी इंजन के साथ आती है, तो उनके कहीं ना कहीं उस चीज में परफेक्शन आ गई है भाई। इसके 3 कारण थे। एक तो काइलैक मेरे को थोड़ी सी पंच जैसे सेगमेंट की लगती है, देखने में है नहीं, देखने में लुक वाइज कह रहा हूँ मैं। सेकेंडली रिलायबिलिटी कह सकते हैं कि स्कोडा का बुढ़ापा नहीं है, हाँ सही बात है। थर्ड, सर्विस नेटवर्क। इसके मेरे को शोरूम, मतलब मैं देखूं अगर बाहर कहीं पे भी आप जाओगे 100 किलोमीटर तक स्कोडा के आपको सर्विस सेंटर नहीं मिलेंगे, इसके मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ये 3 कारण हो गए। एंड 4th कारण, मैं इसको 15 साल रखूंगा। बस बात ही खत्म बात खत्म हो गई भाई। रियलिटी में ये बात है, फैक्ट है, अगर आपको 15 साल गाड़ी रखनी है और टेंशन फ्री गाड़ी रखनी है, देन Hyundai, मारुति, ये जो ब्रांड्स है ना, ये आपको रखने लेने देंगे। लेकिन स्कोडा हुआ, Volkswagen हुआ, ये ठीक है, पहले 2-3 साल आपको बहुत अच्छा सुख देंगे, आपको फील आएगा कि भाई मैं क्या ही चला रहा हूँ ड्राइविंग। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, आपकी मेंटेनेंस पे भी भारी पड़ेगा, आपकी रीसेल तो गिरेगी। प्लस लॉन्ग टर्म जो टेंशन फ्री आप पीस लेके चलोगे, वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चल जाएगी, क्योंकि इनके जो गियर बॉक्स है ना, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत देखी जाती है भाई आने वाले टाइम में। प्लस कल को कोई पार्ट खराब हो जाए और गाड़ी वारंटी से आउट चली जाए, तो भाई पसीना छुड़ा देती है। पार्ट जर्मनी से आएगा, यहाँ से आएगा, वहाँ से खर्चा ज्यादा है, खर्चा कहीं ना कहीं बेसिकली ज्यादा है। तो ओवरऑल जब बंदा हर चीज सोच के चले, और कौन कौन से ऑप्शंस निकल के आते हैं भाई इसके साथ जो ऑप्शंस आते हैं, एक
टाटा को तो मैं हटा देता हूँ। इसके बाद महिंद्रा का आता है कि भाई टर्बो पेट्रोल उसमें भी है, अच्छा है वो। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं महिंद्रा की लुक्स अच्छी नहीं लगी। फ्रॉम फ्रंट की बात कर लो, एंड उनका ऑटोमेटिक भी कोई इतना खास है नहीं, 3XO। जैसे इसके अंदर DCT आता है उसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, क्योंकि 3XO भी इसी सेगमेंट की गाड़ी है भाई, थोड़ी सी इससे बड़ी दिखती है, हालांकि वो थोड़ी सी स्पेशियस भी है इससे। तो अरे खुल के आओ ना मार्केट में, महिंद्रा है, नहीं लेनी तो नहीं लेनी। सिंपल यार। हाँ, टाटा के लिए तो मैंने बोल दिया, मैं गया ही नहीं वहां, तो मैं दोबारा उस जगह नहीं जाना चाहता। हाँ। सो टाटा आउट, महिंद्रा आउट, और काइगर मैग्नाइट आउट, जाना ही नहीं वहां तो। हाँ। और उसके बाद फिर इसी की बहन किया। हाँ, सोनेट। हाँ, किया बेसिकली डीजल में है अपने पास। एंड सेकेंडली मेरा मन था कि यार ये जो गाड़ी है ना, ये कहीं ना कहीं किया से बेटर है। वैल्यू फॉर मनी किया ज्यादा है, उसका प्राइस कम है, इसका प्राइस ज्यादा है, लेकिन ये उससे कहीं ना कई चीजों में, जैसे इसका व्हील बेस ज्यादा है, थोड़ी सी चौड़ी है, अंदर स्पेस ज्यादा है। मैं सोनेट में भी बैठता हूँ, जब मैं और कोई साइड में बैठते हैं तो हमारे एल्बोज टच होते हैं, इसके अंदर नहीं होते, गैप रहता है बीच में। तो एक ये डिफरेंस आ गया। हुंडई कहीं ना कहीं किया से बेटर है, सर्विस रिलायबिलिटी तो सेम है, पर सर्विस सेंटर्स के नेटवर्क में अच्छा है। और यार एक घर में 2 किया लेके करेंगे क्या, सही बात मेन है। रीजन ये था। सो सारी गाड़ी आउट हो चुकी है, अब कोई बचा ही नहीं। काइलैक मैंने बता दिया है। ब्रेजा नहीं भाई, सेगमेंट किंग ब्रेजा। ऑटोमेटिक चाहिए ना यार, ऑटोमेटिक चाहिए, वो मजा नहीं है उसमें। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। हाँ जी। कभी कोई रेस करने भिड़ मत जाना भाई इस गाड़ी से, दिखोगे भी नहीं दूर दूर तक नहीं दिखते। ये मेरे साथ आज हुआ है। मैं सोना रोड से आ रहा था, किसी ने सोचा क्या नई वेन्यू लेके चल रहा है, ऐसे मतलब पीछे से आते हो ना डिपर मारते हुए, मैंने भी रेस दे दी, वो दिखा ही नहीं। हाँ भाई, दिख भी नहीं सकते ना, क्योंकि जब ये वाला बैज आ जाता है ना हाँ, गाड़ी के लोगों ऊपर को भाई, नॉलेज नहीं है इस चीज की। हाँ, लोगों को नहीं पता ना। वो लोग इसको मतलब बस यही समझते हैं कि वेन्यू है, उसके ब्रेजा के टक्कर गाड़ी है, लेकिन ये बैज और एक साइड में जो DCT का बैज है, वो इसको पावर ऐसी बना के दे देते हैं ना कि गाड़ी भाई बढ़िया उड़ती हुई जाती है। एंड अगर आप स्कोडा से बात करोगे ना भाई, तो फिर ऐसा भी नहीं है कि स्कोडा और इसके बीच में पावर डिफरेंस आपको जमीन आसमान का अंतर मिले, नहीं। उसमें 114 bhp आती है, इसमें 118 bhp है, ठीक है। हाँ। टॉर्क की बात करोगे 172 इसमें, 178 उसमें, तो बात बराबर ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत पीछे रह जाएगी उससे चलाने में, या फिर ऐसा कुछ है। मेरी नजर में जो इसका प्रॉपर कॉम्पिटिटर कोई है ना मार्केट में, वो एक काइलैक ही है, बस वही है। लेकिन काइलैक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कॉन्स यही है भाई कि अगर कोई बंदा ऐसा हो कि मेरे को टेंशन नहीं चाहिए हो, थोड़ा बहमी हो कि मैं ब्रांड पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता, तो उनके लिए वो नहीं है। कोई शहरी है, शहरी तो हालांकि भाई भी है, जाट होगा तो भाई नहीं लेगा स्कोडा। हाँ, मेरे को तो लगता है मैं स्कोडा वगैरह भाई, हम वैसे आदमी हैं कि हम स्कोडा जर्मन वर्मन हम नहीं जाना चाहते जर्मन। हाँ भाई, मतलब देखो बेसिकली टर्बो पेट्रोल लिया इसलिए जाता है जिनकी रनिंग कम हो, जब भी चलाएं तब मुंह पे मुस्कुराहट आ जाए, ये ना हो जाए बैलगाड़ी की तरह गाड़ी को खींच रहे हैं जबरदस्ती, भाई भग नहीं रही है, दूसरा मार दो तो भागे, वो वाला सीन नहीं है। अब जब गाड़ी चलनी साल की 5000 किलोमीटर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। हाँ जी। तो ठीक है भाई, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं घर में कितने दिन खड़ी रहे, 6 महीने भी खड़ी रहेगी ना, 6 महीने बाद सेल मारेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, स्टार्ट हो जाएगी, आप अपना बैठ के जा सकते हो आराम। और जब लंबी रखनी है तो फिर वो स्कोडा वगैरह लेके काइलैक लेके वो टेंशन बाजी, उसमें कुछ एरर आ जाए तो फिर फायदा नहीं। तो इसलिए Hyundai कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन है। तो 15 लाख रुपए की पड़ रही है विद सारे कुछ मिला के, एक्सटेंडेड वारंटी मिला के 15 लाख रुपए की ये नेट पड़ी है मेरे को, और 3 साल की, मतलब अब 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है, और 1 लाख किलोमीटर की है। इसकी वेटिंग अवेलेबिलिटी का क्या सीन है भाई? बहुत ज्यादा इशू है इसमें, 4 महीने की वेटिंग चल रही है। आप किसी भी डीलर पे चले जाओ, किसी भी शोरूम पे चले जाओ, रीजन उसका यही है कि इसकी डिमांड कम है तो इसका प्रोडक्शन कम। 40 गाड़ी महीने की बनती है ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो उसमें आपका नंबर कब आएगा तो पता नहीं लगता भाई। टर्बो पेट्रोल और वेटिंग तो इस गाड़ी पे है ही यार। हालांकि मुश्किल तो इनको भी होगी भाई इसको बेचने में, टर्बो को बेचने में दिक्कत आएगी इसमें, डीजल और नॉर्मल वाले में नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि इसमें लोग इसको नई को परचेज नहीं करते, भाई खुद बता रहे 40 गाड़ी महीने की कंपनी बना रही है। हाँ। लोग बाग इतने कम इसको लेने में इंटरेस्टेड है, तो सेकंड हैंड में तो सोचो बिल्कुल ही नहीं बिकेगी। लेकिन इनका जैसा कि फिक्स था कि भाई गाड़ी 15 साल रखनी है, 15 साल, तो भाई 15 साल रखनी है तो फिर तो हम तो इसको स्क्रैप कराएंगे, पक्का है 15 साल बाद गारंटी। मतलब बिल्कुल बेचने का मूड ही नहीं है, मतलब दूर दूर तक भी नहीं, चाहे इसके डबल पैसे दे दो, मैं जब भी नहीं बेचूंगा अब इसको 15 साल बाद। इतनी पसंद आ गई हाँ क्या? भाई, चीज ही ऐसी है यार, अंदर से इंटीरियर क्रेटा शर्मा जाएगी इसको देख के। आज की डेट की क्रेटा इससे कम्पीट नहीं कर सकती इंटीरियर के मामले में। पहली वाली वेन्यू बिल्कुल अच्छी लगती थी भाई, सच बताऊं तो, ये वाली तो कोई चीज बनाई है। और एक मजे की बात बताऊं, जब ये मैं गाड़ी घर पे लेके गया ना, तो फिर मेरी मम्मी ने जब इसकी पूजा वगैरह करी, तो फिर दोनों गाड़ी साथ में खड़ी थी, विक्टोरिस और ये। हाँ। तो बोली कि ये ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ। मगर ऐसे क्यों बोल रहे यार, महंगी तो वो है। हाँ। फिर बोली ये ऊंची भी है, और सच में है ऊंची।
है ऊंची और चौड़ी भी है विक्टोरिस से। सो घर वालों को काफी पसंद आई, सब लोग इसकी लुक्स ज्यादा अच्छे बता रहे हैं एज कम्पेयर टू विक्टोरिस। अब आओ एक बार इंटीरियर से बात करते हैं। पर लेकिन उससे अरुण भाई पहले- मैंने इसकी एक चीज देखी, ये रोड पे इतनी दिख नहीं रही अभी, मतलब वो आप बता रहे हो अवेबिलिटी। हाँ अवेबिलिटी, मतलब मैं सिर्फ इस टर्बो की बात नहीं कर रहा, डीजल ले लो पेट्रोल ले लो, नहीं जैसे- दिखती यार, नहीं मेरे को खुद दिखती। नहीं दिखती। मैं रोड पे चलता हूँ, डेली चलता हूँ, मेरे को दिखती नहीं है ये गाड़ी। गाड़ी को लॉन्च में 3-4 महीने तो हो हाँ गए maybe। तब भी नहीं है इतना वो दिखाई दे रही है ही नहीं यार, क्योंकि कहीं है पीछे ही से ही कम आ रही है। भाई इंटीरियर तो एक नंबर, इसका लाजवाब। भाई जूते झाड़ के बैठो। यहाँ झाड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे रोड पड़े हैं क्या? हाँ मैंने भारी झाड़ दिया। देखना भाई इंटीरियर वेरी नाइस, प्रीमियम लुकिंग इंटीरियर भाई। लुक एट दिस ब्यूटी, क्या बड़ा पूरी की पूरी भाई, क्या बढ़िया गियर नोबिनो ने दे रखा है HX सेट में। विक्टोरिस में तो बहुत ही बेकार आता है यार। और ये देखो हेलोजन। हेलोजन। कुछ नेगेटिव और बताओ भाई इस गाड़ी के। यार नेगेटिव मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को ऐसा सच मिला नहीं। एक एवरेज है नेगेटिव, वो तो बात मैं ही हो बता चुकी दूं है तो हमारी। इसी बात पे। बताओ यार आप रेबेन लगाते हो। हाँ जी। इनको रखोगे कहाँ, कल को उतार रहे अरे हैं हाँ क्या वो आपको? ये अरे दिमाग, ये कल ही देखा था मैंने एक्चुअली। मैंने ना अपने घर वालों को बोला कि मेरा चश्मा देख लियो, वेन्यू में होगा। वही यार इसमें तो फिर ऐसे करने आए ना। हाँ सही बोले। तो सनग्लास होल्डर ही नहीं सन दिया ग्लास इन लोगों होल्डर नहीं है, ये पैसेंजर का जो एयर बैग है उसका वो दे दिया है यहाँ पे कि वो ऑन है या ऑफ है, जो वहाँ पे बटन आता है दरवाजे के साइड ने। में। मतलब 15 लाख की गाड़ी के हिसाब से तो देना चाहिए। देना ना। चाहिए, ये तो बिल्कुल, ये टॉप मॉडल में भी आपको नहीं मिलेगा। थोड़ी सी 15 लाख में एक ये भी होना चाहिए था यार। ऑटो डिमिंग हाँ। IRVM। जिस सेगमेंट की ये कार है 15 लाख रुपए में मिलना चाहिए था, ये हाथ से करना पड़ रहा है। अरुण भाई जो आप नेगेटिव की बात कर रहे हो ना, जो जब आप गाड़ी को ऑन करते हो तब आपको ये चीज़ें समझ में आती है। और जब आप मल्टीपल कार यूज़ करते हो, एक बार पास आके इसके शीशे की थिकनेस को देखो आप, एक बार पकड़ के देखो आप, कुछ यूनिक लगा आप, मतलब कैसा लग रहा है? पतला है यार, ये पतला है ना। तो। ये शीशा मेरी क्विड से भी पतला है कार की, तो ये मेरे को बहुत थोड़ा सा वो लगा सेफ्टी कंसर्न कि यार ये शीशा हद से ज्यादा पतला है। हाँ। और कोई मेरे पास 3-4 कार है, तो 3-4 कारों में से सबसे थिन शीशा इसका है। इसके नेगेटिव क्या है, मैं आज सुबह जब आ रहा था, अब अच्छी खासी धूप आ गई है, सो मेरे को गर्मी फील हो रही थी अंदर, जबकि एसी चल रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि जब धूप जहां जहां पड़ रही थी ना, तो वो गर्माहट आपको फील हो रही थी वहां पे ज्यादा। अब देख लो कैसी कैसी जगहों पे ये लोग कॉस्ट कटिंग करते बिल्कुल, हैं कंपनी बिल्कुल। वाले। तो अब ये चीजें थोड़ी बता पाएगा कोई जो नॉर्मल रिव्यू वगैरह कर रहा है, नहीं। कुछ भी है। अब जो रियल ओनर होता है वही तो इन चीजों को बता पाता है ना, जब फील करता है गाड़ी को डीपली। भाई रियलिटी में इतना पतला शीशा तो मैंने पर्सनली एक बार हाथ खुद पकड़ के देख लो, एक बार हाथ से। कोई तोड़ भी दे इसको तो दम में हाँ आराम से। वही मैं कह रहा हूँ, सेफ्टी वाइज थोड़ा मेरे को कम लगा ये। तो भाई अगर शीशा मोटा चाहिए हो तो वेन्यू बदलेगा। हम तो एक चीज बता रहे हैं बस, बाकी आपके ऊपर है। जब मैं सोनेट को बैक करता हूं तो उस टाइम पे पीछे की जो कैमरे में देखते हैं ना, रात के अंधेरे में कम दिखाई देता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है, आपके ये जो दोनों रिवर्स लैंप है ये प्रॉपर वर्किंग है। सोनेट के अंदर एक आता है सिंगल, वो भी इनसे छोटा आता है। क्वालिटी की फर्क कमी थी, अब इसमें क्या दबा के देखूं, ना, ना। है ही नहीं कमी कहीं पे। बढ़िया बढ़िया एक नंबर भाई, मैं खुद बता रहा हूँ भाई, हर चीज आपको ऐसे लगेगी कि यस ऑन पॉइंट है। और अरुण भाई एक ये मेरे को थोड़ा सा बहुत बेसिक लगता है यार, ये हाँ ये तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दिस इज वेरी बेसिक। और स्पोर्ट्स मोड में तो और भी घटिया लगने लगता है। ये देखो लाल लाल सा पूरा, ऐसा लगता है दिवाली से निकली हुई है। बल्कि इससे अगर दूसरा मोड देखोगे ना, इको वाला, उस पे फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा कलर? ये भाई मैंने चेंज कर दिया था। अच्छा परमानेंट चेंज कर दिए क्या? क्लस्टर में जाके अच्छा। यहाँ से जाके चेंज कर दिया था। देखो मैं क्लस्टर में मैं जाके। सोचूं भाई मेरा चेंज कर यार इसको, ये बेकार लगता है मेरे और ये को। पार्क पे डालते ही भाई अपने आप ये हो जाती है। देखो हाँ। क्लस्टर थीम में जाके मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि मुझे वो देखने में बुरा सा लग रहा था। ये देख हाँ लाल वाला और मेरे को बुरा लगता है। तो आपको बुरा लगता है ना? हाँ। सुनो फिर एक काम करो, ये लो लिटिल सा लो भाई। क्या करो इसका? ठीक है मारो भाई। भाई 15 साल रखनी है इस चीज में, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो भाई फेंक दो पीछे साइड में, फेंक दो फिर, छोड़ो। नहीं भाई गाड़ी के ना चाहे स्पीकर हो, हर चीज इन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई है यार, बिल्कुल। कोई कंप्लेंट नहीं एक है। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पे ये आपको 12.3 इंच की हो जाती, ये आपकी फुल्ली डिजिटल आ जाती। अब ये 4 इंच की TFT है। इसके बाद एक आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता और बोस के स्पीकर्स आ जाते। ये 4 डिफरेंस है बस। और एक वो 360 डिग्री कैमरा एडास। 160 में हाँ 180 पड़ेगा। अच्छा भाई वो सब देखो अपने अपने ऊपर है भाई, किसी को वो अच्छा लगे तो भाई ले लेना। एडास वगैरह जिस किसी को शौक हो तो ले सकता है, पर वो 17 लाख रुपए की पड़ेगी गाड़ी। वो 17 की है, ये 15 की है। तो वो इतना भी वर्थ नहीं है। मतलब ठीक है भाई, अगर एडास आपको बिल्कुल नहीं पसंद तो फिर ये वाला वेरिएंट सबसे ही बेस्ट है। अब विक्टोरिस में हमने कमी निकाली थी कि उसमें दिखता नहीं है कि भाई PRND किस पे जा रहा है। इसमें दिखाई देता है, देखो PRND सारा दिख रहा है इसमें, लाइट तो वगैरह। ये अच्छा है इसका। अब बताओ गाड़ी चलने में कैसी है? और सबसे बड़ा जो इशू भाई DCT वालों को होता है इस इंजन के साथ, गर्माहट। गर्माहट प्लस माइलेज। हाँ माइलेज तो
कम है ही यार। कितने की फिर भी? देखो मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत 12 की दे रही है अभी अच्छा। सिंस रिफ्यूलिंग। जब से मैंने गाड़ी खरीदी है 274 किलोमीटर चल चुकी है, उसमें 11.7 की माइलेज है यार नोट बैड यार। और ये जो माइलेज है मैं आपको बता दूं, बिल्कुल तेज चलाने में है और हाईवे भी है और जाम भी है, सब कुछ कंबाइंड है इसके अंदर। ये तो बहुत अच्छा है भाई, क्या लोग है। बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था 8 की दिखेगी, बट 8 की आपको सिर्फ एक ही कंडीशन पे दिख सकती है, अगर आप इसको हद से ज्यादा रफ चला रहे हो, मतलब जिसका कोई अंत नहीं, 100 से ऊपर भाग रहे हो, लेफ्ट राइट कट मारते हुए, ब्रेक मारते हुए जा रहे हो, तभी 8 की मिलेगी, नहीं तो 10 से नीचे नहीं मिलेगी आपको। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर हो, कुछ भी हो, 10 से नीचे नहीं आएगी। फिर तो सही है, क्योंकि हाँ। देखो अगर कोई वर्बली बताता तो शायद बिलीव करना थोड़ा नहीं, वो ये तो रहता। आपके सामने है ना। वो बिल्कुल देखो ना, गाड़ी मात्र 276 किलोमीटर चल रखी है, तो 274 का मतलब वही है तब से, जब से गाड़ी चल रही है। हाँ। तब से 11.7, और जब नई गाड़ी होती है तो हर और कोई ये भगाने का सिंस सोचता ये है। आज का है, आज सुबह में पेट्रोल भरवा के आया हूँ इसमें, तो ये आज का है। ठीक है गाड़ी ओवरऑल बिल्कुल, और जिसमें से भाई गाड़ी खड़ी भी रही है, शूट भी करा है, उस हिसाब से माइलेज ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं लगी। माइलेज चलो ठीक है, पावर कैसी है गाड़ी में? पावर तो बहुत तेज है भाई, देखो। मतलब ये सबसे पावरफुल कार है मेरे पास। मेरे को कहीं ना कहीं सोनेट डीजल से पावरफुल लगती है, आपको क्या लगता है बताओ? अरे है भाई ना? वो स्मूथ है ना, तो हाँ। तो फील आती है। प्लस 7 क्लास DCT हो गया। मैं इसको चलाता हूँ, मेरे को पता है, सोनेट मैंने खूब चलाता हूँ, मेरे को उससे ज्यादा पावर है इसके अंदर, मजा आता है इसको चलाने में। मतलब ओवरऑल सेटिस्फाइड हो गाड़ी के साथ? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप पीछे भी बैठ के, आपने शायद देखा होगा बैठ के, भाई इसके रिक्लाइन एंगल बहुत बढ़िया है और सोनेट से स्पेस ज्यादा है। एंड डिपेंड करता है, मैं तो हमेशा वही कहता हूँ, गाड़ी लो अपनी मनपसंद की लो, दुनियादारी की मत सोचो। अब आपने लेजेंडर ली भाई, उस रेट में और भी तो कुछ आ सकता है। मर्सिडीज वाले बोलेंगे कि क्या लेजेंडर लिया है बता, है ना? GLA ले ले हमारी। GLA ले लेता। तो ये जो चीज है ना, मतलब सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। और क्या आप बताना, आपके क्या विचार है भाई वेन्यू के बारे में, और आशीष शौकीन भाई के बारे में क्या विचार है आपके? थैंक यू भाई, बहुत अच्छे से आपने भाई ने बताया। बाकी और लॉन्ग टर्म इसके रिव्यू आगे चल के शेयर करते रहेंगे भाई, जैसे जैसे गाड़ी अपनी पुरानी होती रहेगी। 15 साल जब गाड़ी को हो जाएंगे स्क्रैप होने से पहले भी एक बार हम इसका रिव्यू बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे भाई। कैसी थी भाई ये 15 साल पहले? 15 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी, आज कैसी है? हाँ, सेव कर लेना भाई इस वीडियो को, सेव ठीक है कर जी। लेना। ओके भाई, राधे राधे।